आप आरंभ कर लीजिए डॉक्टर साहब। रेफरेंस के लिए ये वाला हालांकि हम लोग ने पढ़ लिया था, लेकिन यहीं से शुरू कर लीजिए, कुंडलिनी शक्ति, पेज नंबर 16। प्रारंभ करें। सभी को प्रणाम। स्वाध्याय के इस क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा के द्वारा रचित स्वाध्याय गायत्री की उच्च स्तरीय 5 साधनाएं। इन 5 साधनाओं में प्रथम स्थान दिया गुरुदेव ने सोहम साधना को। सोहम साधना के रूप में पढ़ते हुए हमने सबसे पहले जाना कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो प्रत्येक सांस को अंदर खींचते समय एक मंद ध्वनि सो की आती है और सांस बाहर निकालते समय हम की आवाज आती है, सोहम। सोहम संस्कृत का एक शब्द है जो स प्लस अहम के मिलने से बना है। स माने वह माने परमात्मा, अहम माने मैं मतलब जीवात्मा। परमात्मा और जीवात्मा की एकता का सिद्धांत स्थापित करते हुए जीव के अंतःकरण में परमात्मा ने एक ऐसा स्वचालित क्रम बना दिया कि प्रत्येक सांस लेते समय जीव को याद रहे कि जो परमात्मा है वही मैं हूं, अर्थात मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, बस परिष्कृत होना बाकी है। परिष्कार किया हुआ अंतःकरण, परिष्कृत अंतरात्मा ही जीवात्मा है। ये बात जीवात्मा भूल ना जाए, इसलिए प्रत्येक सांस के साथ ईश्वर ने सोहम साधना को जोड़ दिया, अजपा जप को जोड़ दिया, प्राण गायत्री को जोड़ दिया। आइए एक बार गायत्री मंत्र बोल करके हम लोग स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुंडलिनी शक्ति आत्म क्षेत्र में हंसारूढ़ होकर विचरती है। आमतौर पर कुंडलिनी शक्ति के बारे में जो शास्त्रों में दिया हुआ है वो ये कि मूलाधार चक्र में 3.5 लपेटे लेकर के लेटे हुए सर्प के कुंडल की तरह से लेटी हुई वह शक्ति है जो ऊपर की तरफ उठती है। तो जब वो मस्तिष्क के सहस्त्रार चक्र को छुएगी तो उसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं। किंतु स्थान स्थान पर शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि कुंडलिनी जागरण के लिए 2-3 साधनाएं जो इन 5 साधनाओं में से हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से पहली शक्ति जो है वो सोहम साधना और दूसरी खेचवी मुद्रा, ये दोनों कुंडलिनी जागरण में बहुत सहायता करती हैं। तो यही बात कह रहे हैं गुरुदेव, कुंडलिनी शक्ति आत्म क्षेत्र में हंसारूढ़ होकर विचरती है। अर्थात जब भी आप कुंडलिनी शक्ति का जागरण करना चाहेंगे तो आपको हंस योग की साधना करनी पड़ेगी, अर्थात सोहम साधना करनी पड़ेगी। गायत्री का वाहन हंस कहा गया है। यह पक्षी विशेष ना होकर हंस योग ही समझा जाना चाहिए। यूं हंस पक्षी में भी स्वच्छता, धवलता,
नीची विवेक युक्त आहा विशेषताओं की ओर इंगित करते हुए निर्मल जीवन, सत असत निर्धारण एवं नीति युक्त उपलब्धियों को ही अंगीकार किया जाना जैसी उत्कृष्टताओं का प्रतीक माना गया है। हंस क्या है? नीच ही विवेक का प्रतीक है, स्वच्छता को पसंद करने वाली आपकी प्रवृत्ति का प्रतीक है, धवलता को पसंद करने वाले आपके गुण का प्रतीक है। डॉक्टर साहब, किंतु धवलता क्या तात्विक हुआ? दृष्टि से, जी, धवलता क्या हुआ? धवलता मतलब एकदम साफ चमकदार। जैसे मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद क्यों, रिन से साफ करते हैं ना। धवल मतलब एकदम शुभ्र, अच्छा, श्वेत, एकदम अच्छा, साफ, श्वेत का बिना किसी पर्यायवाची दाग के। नाम हो गया, श्वेत का पर्यायवाची नाम हो गया धवल। हाँ, धवल एकदम चमकदार सफेद, कोई दाग धब्बा नहीं। किंतु तात्विक दृष्टि से गायत्री से हंसवादिता होना उसकी प्राप्ति के लिए हंस योग की, सोहम की साधना का निर्देश माना जाना ही उचित। फिर वही बात आती है, गुरुदेव कहते हैं जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने देवी देवताओं के चित्रों का निरूपण किया, उनके जो चित्र बताए, उनकी जो रूपरेखा बताई, उसमें एक एक पॉइंट हमें किसी साधना की ओर, किसी गूढ़ रहस्य की ओर इंगित करता है। गायत्री के चित्र में हंस जो है वो साधना की ओर इंगित करता है कि हम हंस योग की साधना करें, सोहम की साधना का निर्देश माना जाना ही उचित है। देहो देवालय, यह जो देह है, मानव की देह है, इसको आप देवालय मान लें। जैसे मंदिर है, मंदिर के अंदर देवता की मूर्ति होती है, तो आपका जो ये शरीर है इसको एक मंदिर मान लें। जय भगवान, हमारे गुरुदेव जो है परम पूज्य गुरुदेव पंडित शिवराम शर्मा आचार्य, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने शरीर को भगवान का मंदिर मानकर आरोग्य की रक्षा करेंगे, संयम के द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। तो इस शरीर को पहले तो आप मंदिर माने, और कितनी अच्छी बात है, जब आप शरीर को मंदिर मान लेंगे तो गलत काम कैसे कर पाएंगे। अगर ये आपका दृष्टिकोण हो गया कि हमारा शरीर आत्मा का मंदिर है, और आत्मा क्या है, परमात्मा का अंश है, तो वही बात आपके मन में अगर बैठ जाए, जो आपने अपने आप को समझ लिया, आपने अगर अपने को ये समझ लिया कि मैं परमात्मा का अंश हूं और ये शरीर उसका मंदिर है, तो शरीर का गलत काम के लिए उपयोग तो करेंगे नहीं। फिर शरीर में शराब नहीं जानी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए शरीर में। देह देवालय है, देहो देवालय प्रोक्तो जीवो नाम सदाशिव। और इसमें जो जीव है, जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, उसका नाम सदाशिव है। वो सदाशिव इस देवालय में विराजमान है। इसकी पूजा वस्तुओं से नहीं, सोहम साधना से करनी चाहिए। त्यजे ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजिए। आपको इस देह के अंदर जो शिव का एक अंश विद्यमान है जीव के रूप में, उसकी पूजा कैसे करेंगे? भाई, आप मंदिर में जाते हैं, देवता की मूर्ति की पूजा करते हैं, उस पर फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। फूल जो है वो आपके खिले हुए व्यक्तित्व, आपके प्रसन्न व्यक्तित्व, आपके हंसते मुस्कुराते व्यक्तित्व का प्रतीक है। चढ़ाया जाने वाला जल आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। और जब आप अपने इस देह में किसी जीव की निवास की बात करेंगे, तो उस जीव का पूजन कैसे करेंगे? अपनी देह में स्थित जीव का पूजन सोहम साधना से करिए। देह देवालय है, इसमें जीव रूप में शिव विराजमान है, इसकी पूजा वस्तुओं से नहीं, सोहम साधना से करनी चाहिए। अंतःकरण में हंस व्यक्ति की स्थापना, यह साधना अजपा गायत्री भी कही जाती है। अंतःकरण में आपने सोहम साधना की स्थापना कर ली, तो इसको अजपा गायत्री भी कहते हैं, क्योंकि आप जो जप कर रहे हैं वो तो स्वयं अपने मुखमंडल से, अपने तालू से, जीभ से, ओंठों से करते हैं, लेकिन ये तो स्वमेव हो रहा है, हंस योग तो स्वतः हो रहा है। तो ये अजपा गायत्री है। अजपा गायत्री का महत्व बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं, अजपा नाम गायत्री ब्रह्म विष्णु महेश्वरी। अजप अजपाम जपते यस्या पुनर्जन्म न विद्यते। ये अजपा नाम गायत्री ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की शक्तियों से परिपूर्ण है। अजपा गायत्री का जप करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। इस पुस्तक के शुरू में ही परम पूज्य गुरुदेव ने ये कह दिया कि ये अजपा गायत्री, ये सोहम साधना
अपने आप में इतनी पूर्ण है कि आप अगर कुछ भी नहीं करें, केवल सोहम साधना करते हैं, तो ये आपको ब्रह्म से मिलाने में सक्षम है। और जब ब्रह्म से मिला देगी तो पुनर्जन्म क्यों होगा? इसका नाम अजपा गायत्री है, जो कि योगियों के लिए मोक्ष को देने वाली है। अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्ष दायिनी, अस्य संकल्प मात्रेण सर्व पाप प्रमुच्यत। गुरुदेव लिख रहे हैं, गोरक्ष पद्धति कहती है इसके संकल्प मात्र से सब पापों से छुटकारा हो जाता है। अगर आपने केवल यह संकल्प कर लिया कि मैं आज से अजपा गायत्री करूंगा, तो आप पापों से छूटने लगते हैं। तो आइए हम सब एक संकल्प लेते हैं कि आज से नियमित चाहे 5 मिनट करेंगे, लेकिन आज इस स्वाध्याय के बंद होने के बाद 5 मिनट के लिए प्रत्येक व्यक्ति सोहम साधना का अभ्यास करे। अनया स्वदेशी विद्या अनया स्वदशो जय जपः, अनया स्वदेशी विद्या अनया स्वदशो जपः। इसके समान ना कोई विद्या है, इसके समान ना कोई जप है। अनया स्वदशम ज्ञानम, इसके समान ना कोई ज्ञान है। न भूतम न भविष्यति, और ना आज तक अभी भूतकाल में हुआ और ना ही भविष्य काल में हो सकता है। इसके स्वदश ना कोई ज्ञान है, न विद्या है, न जप है। अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदा सदा। शिव सर्वोदय ग्रंथ में कहा गया है, अजपा नाम गायत्री योगियों के लिए मोक्ष देने वाली है। श्वास लेते समय सो ध्वनि का और छोड़ते समय हम ध्वनि के प्रवाह को सूक्ष्म श्रवण शक्ति के सारे अंतः भूमिका में अनुभव करना, यही है संक्षेप में सोहम साधना। सोहम साधना क्या है? एक बार फिर से गुरुदेव बता रहे हैं, सांस लेते समय सो ध्वनि आए और छोड़ते समय हम ध्वनि का प्रवाह हमको मिले, इसको हम सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से सुने। एक बात बस ध्यान देने की है कि शुरू में 1 महीना 2 महीना 3 महीना सब लोगों के अपने अपने स्टेज के हिसाब से, कोई किसी स्टेज पे कोई किसी स्टेज पे, उसके हिसाब से समय लेंगे सब लोग। लेकिन अंतःकरण में जो सूक्ष्म श्रवणेंद्रिय है, सूक्ष्म शरीर की जो इंद्रिय है, उसमें सुनना है। वायु जब छोटे छिद्र में होकर वेग पूर्वक निकलती है तो घर्षण के कारण ध्वनि प्रवाह उत्पन्न होता है। बांसुरी से स्वर लहरी निकलने का यही आधार है। जंगलों में जहां बांस बहुत उगे होते हैं, वहां अक्सर बांसुरी जैसी ध्वनियां सुनने को मिलती हैं। कारण कि बांसों में कहीं कहीं कीड़े छेद कर देते हैं, और उन छेदों से होकर जब हवा वेग पूर्वक टकराती है तो उसमें उत्पन्न स्वर प्रवाह सुनने को मिलता है। वृक्षों से टकराकर जब द्रुत गति से हवा चलती है, तेज हवा चलती है, तब भी सनसनाहट सुनाई पड़ती है। ये वायु के घर्षण की ही प्रतिक्रिया है। नासिका छिद्र भी बांसुरी के छिद्रों की तरह हैं। उनकी सीमित परिधि में होकर जब वायु भीतर प्रवेश करेगी तो वहां स्वभावतः ध्वनि उत्पन्न होगी। साधारण श्वास प्रश्वास के समय भी यह उत्पन्न होती है, पर इतनी धीमी बहती है कि कानों के छिद्र उन्हें सबलता पूर्वक नहीं सुन पाते। ना सुन पाने का एक कारण यह भी है कि हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग जानते ही नहीं कि इस तरह का ध्वनि प्रवाह निकल रहा है। ओम भैया को, ऋचा दीदी को याद होगा, जब हम लोग स्कूलों में बच्चों से कहते हैं कि अपने सांस से आप ध्यान केंद्रित करिए, नाक के छेदों से सांस आ रही है तो सो की ध्वनि आती है, और सांस निकल रही है तो हम की ध्वनि आती है। हो सकता है सब बच्चे ना सुन पाते हो, लेकिन कुछ लोगों को तो पता चलता ही होगा। तो ध्यान देने की बात है। साधारण श्वास प्रश्वास के समय भी वह उत्पन्न होती है, पर इतनी धीमी रहती है कि कानों के छिद्र उन्हें सबलता पूर्वक नहीं सुन सकते। प्राण योग की साधना में गहरे श्वासोच्छ्वास मतलब गहरी सांस लेना और गहरी सांस निकालना, श्वास और उच्छ्वास, सांस लेना और सांस निकालना। प्राणायाम की साधना में गहरी गहरी सांस लेनी और निकालनी पड़ती है। प्राणायाम का मूल स्वरूप ही यह है कि श्वास जितनी अधिक गहरी, जितनी मंद गति से ली जा सके लेनी चाहिए, और फिर कुछ समय भीतर रोक कर धीरे धीरे उस वायु को पूरी तरह खाली कर देना चाहिए। प्राणायाम के लिए गुरुदेव कह रहे हैं, प्राणायाम का मूल स्वरूप ही है कि श्वास जितनी अधिक गहरी, जितनी मंद गति से ली जा सके लेनी चाहिए। क्योंकि गुरुदेव ने अन्वयत अपने स्वाध्याय में एक जगह लिखा है कि हम लोगों को जो जीवन मिला है उसमें श्वासों की गिनती फिक्स है। आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो कुछ लोगों को दमे की बीमारी होती है, वो लोग बड़ी जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उथली सांस लेते हैं, उनका जीवन काल बहुत कम होता है।
बहुत जल्दी जीवन समाप्त हो जाता है उनका। योगी लोग जो बहुत धीरे धीरे सांस लेते हैं, तो उनकी सांसों के गति धीमी होने के कारण आयु लंबी हो जाती है। गुरुदेव ने अपने स्वाध्याय में कंपैरिजन भी दिया है कि जो जीव जितनी जल्दी सांस लेते हैं, जैसे खरगोश है, चिड़िया है, इनका जीवन काल कम होता है। जो प्राणी धीरे धीरे सांस लेते हैं, जैसे अजगर है, कछुआ है, मगरमच्छ है, इनकी सांस की गति कम है, तो इनका जीवन लंबा होता है। गहरी और पूरी सांस लेने में स्वभावतः नासिका छिद्रों से टकराकर उत्पन्न होने वाला ध्वनि प्रवाह और भी अधिक तीव्र हो जाता है। इतने पर भी वह ऐसा नहीं बन पाता कि खुले कानों से उसे सुना जा सके। कर्णेंद्रियों की सूक्ष्म चेतना में ही उसे अनुभव किया जा सकता है। चित्त को श्वसन क्रिया पर एकाग्र करना चाहिए और भावना को इस स्तर का बनाना चाहिए कि उसे श्वास लेते समय सो शब्द के ध्वनि प्रवाह की मंद अनुभूति होने लगे। उसी प्रकार जब सांस छोड़ना पड़े तो यह मान्यता परिपक्व को करनी चाहिए कि हम ध्वनि प्रवाह विनिर्मित हो रहा है। बाबा गुरुदेव एक ही बात कह रहे हैं कि चित्त को श्वसन क्रिया पर एकाग्र करना चाहिए। यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी आपको बताऊं, गुरुदेव ने यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया है चित्त, वो कोई मामूली बात नहीं है। रामायण में भगवान राम जब पुष्प वाटिका में जनकपुरी में फूल तोड़ने गए विश्वामित्र जी की पूजा के लिए, तो उस समय पे मां सीता भी अपनी सखियों के साथ आई थी। तो तुलसीदास जी ने वर्णन किया, राम चितई सी, रामचंद्र जी ने सीता जी को देखा नहीं। उन्होंने ये नहीं लिखा तुलसीदास जी ने कि रामचंद्र जी ने सीता जी को देखा, उन्होंने लिखा राम ने सीता जी को चित्त में देखा, अपने चित्त में उतार लिया। और ये चित्त क्या है? मानव के अंतःकरण के 4 पार्ट, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन और बुद्धि कॉन्शियस माइंड के पार्ट हैं, जो इसी जीवन तक लिमिटेड है। ये जीवन खत्म तो मन और बुद्धि खत्म। जब चित्त और अहंकार में जो बात जम जाती है, वो अगले जन्मों तक जाती है। आप कोई काम अपने अभ्यास में ले आए, अपने माता पिता के नियमित चरण वंदन करें, आप अपने गुरुजनों का चरण स्पर्श करें, अपनी गायत्री मंत्र का जाप नियमित करें, तो ये धीरे धीरे आपके चित्त में उतर आएगा, आपके संस्कार बन जाएंगे अभ्यास के कारण। तो यही बात गुरुदेव लिख रहे हैं, चित्त को श्वसन क्रिया पे एकाग्र करना चाहिए, यानी ये क्रिया आप नियमित करें, अभ्यास में आ जाए, इतना ज्यादा समय तक करें कि ये आपके चित्त में उतर जाए। सोहम साधना सबकॉन्शियस माइंड में चली जानी चाहिए। चित्त को श्वसन क्रिया पे एकाग्र करना चाहिए और भावना को इस स्तर का बनाना चाहिए कि उसे श्वास लेते समय सो शब्द के ध्वनि प्रवाह की मंद अनुभूति होने लगे। उसी प्रकार जब सांस छोड़ना पड़े तो यह मान्यता परिपक्व करना चाहिए कि हम ध्वनि प्रवाह विनिर्मित हो रहा है। आरंभ में कुछ समय यह अनुभूति इतनी स्पष्ट नहीं होती, किंतु क्रम और प्रयास जारी रखने पर कुछ ही समय उपरांत इस प्रकार का ध्वनि प्रवाह अनुभव में आने लगता है और उसे सुनने में न केवल चित्त ही एकाग्र होता है, वरन आनंद का भी अनुभव होता है। सो का तात्पर्य परमात्मा और हम का जीव चेतना समझा जाना चाहिए। निखिल विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त महाप्राण नासिका द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और अंग प्रत्यंग में जीव कोश तथा नाड़ी तंत्र में प्रवेश करके उसको अपने संसर्ग संपर्क का लाभ प्रदान करता है। गुरुदेव कह रहे हैं, जब हम सांस लें, सो की ध्वनि जो निकले, तो हम हमारे चित्त को समझना चाहिए सो का मतलब परमात्मा और हम का मतलब जीव चेतना। निखिल विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त महाप्राण नासिका द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और अंग प्रत्यंग में जीव कोश तथा नाड़ी तंत्र में प्रवेश करके उसको अपने संपर्क संसर्ग का लाभ प्रदान करता है। यह अनुभूति सो शब्द ध्वनि के साथ अनुभूति भूमिका में उतरनी चाहिए और हम ध्वनि के साथ जीव भाव द्वारा इस काय कलेबर से अपना कब्जा छोड़कर चले जाने की मान्यता प्रगाढ़ की जानी चाहिए। अब एक अगला स्टेप बता दिया गुरुदेव ने। पहला स्टेप तो ये था, सांस लेते समय सो की ध्वनि सूक्ष्म कर्णेंद्रियों में सुनाई पड़े और सांस निकालते समय हम की ध्वनि सुनाई पड़े। लेकिन अब एक दूसरी बात गुरुदेव कह रहे हैं, अब सांस जब हम अंदर ग्रहण करें तो ये भावना करें कि निखिल विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त जो महाप्राण है वो नासिका द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, अंग प्रत्यंग में एक एक कोशिका में नाड़ी तंत्र में प्रवेश करके उसको अपने संपर्क का लाभ प्रदान करता है। ठीक है,
तो ये अनुभूति सो शब्द ध्वनि के साथ अनुभूति भूमिका में उतरनी चाहिए। जब भी आप सांस लें तो भावना करें कि नन्हे नन्हे प्रकाश कणों के रूप में, वो प्रकाश कण जो गुरुदेव ने कहा है जो चेतन है। एक जगह पे गुरुदेव ने अपने साहित्य में लिखा है ये अर्ध चेतन, स्वयं प्रकाशित, स्फुरलिंग। स्फुरलिंग का मतलब होता है जिसमें स्फुरना हो। स्फुरना क्या है? ब्रह्म एक था, निर्विकार था, जब सृष्टि में कहीं कुछ नहीं था, प्रकाश के स्वरूप ब्रह्म एक जगह थे, ना उनके अंदर कोई इच्छा थी ना स्फुरना थी। जब उनके अंदर ये हुआ कि अरे मैं अकेला हूं, बहुत हो जाऊं, तो ये जो इच्छा, एको हम बहुश्यामी, इसी इच्छा को स्फुरना कहते हैं। यही इच्छा, यही स्फुरना गायत्री शक्ति कहलाई, आदि शक्ति कहलाई। वही बात कह रहे हैं गुरुदेव कि जब भी हम सांस लें तो ये भावना करें कि महाप्राण नासिका के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है और अंग प्रत्यंग में, एक एक नाड़ी में प्रवेश करके उसको महाप्राण के संपर्क का, संसर्ग का लाभ मिल रहा है। तो सो की ध्वनि के साथ आप सोचें, परमात्मा, चेतन तत्व, महाप्राण, गायत्री शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं और एक एक कोशिका में प्रवेश कर गई। और हम की ध्वनि के साथ जब आप सांस बाहर निकालें तो ये भावना करें कि मैं पना मेरा जो था, अहम की भावना, मेरे अंदर जो घमंड था, कषाय, कलमश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, षड्विभु जो थे वो बाहर निकल गए। यानी मैं जो था बाहर निकल गया और परमात्मा अंदर आ गया। अब मैं था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, बूंद समानी संबंध में शोकत हेरी जाए। ये भावना आपके अंदर अनुभूति के स्तर पे आ जानी चाहिए कि सांस लेते समय परमात्मा की चेतन सत्ता, महाप्राण आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। हम के साथ आपके अंदर के कषाय कलमश बाहर निकल रहे हैं और मैं पना आपका जो है, गुरुदेव कई जगह लिखते हैं ना, मैं जो करते रहते हैं बकरी की तरह से, वो भावना अंदर से निकल जानी चाहिए। प्रकारांतर से परमात्मा सत्ता का अपने शरीर और मना क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित हो जाने की यह धारणा है। प्रकारांतर से मतलब एक तरह से आप ऐसा मान लीजिए कि सांस अंदर ली तो भावना करिए परमात्मा शक्ति अंदर आई, परमात्मा चेतना अंदर आई, माँ गायत्री की स्फुरना, माँ गायत्री की शक्ति, महाप्राण जो स्वयं चेतन है, स्वयं प्रकाशित हैं, वो चेतन प्राण आपके अंदर आए। अर्थात जब गुरुदेव एक जगह लिखते हैं, ये अंधेरा क्या चीज है? अंधेरा कुछ भी नहीं है, प्रकाश का एब्सेंस अंधेरा है। अगर प्रकाश नहीं है तो अंधेरा है। जब आपने सांस ली, परमात्म तत्व अंदर आ गया, तो अब उसके सामने अंधेरा कहां टिकेगा? तब उसके सामने जीव सत्ता की कोई हैसियत नहीं। तो आपका मैंपना, आपके अंदर का अहंकार, आपके अंदर का मद मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब भाग जाएगा। तो ये भावना प्रकारांतर से परमात्म सत्ता का अपने शरीर और मना क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित हो जाने की यह धारणा है। यानी सांस अंदर, परमात्मा अंदर आया। जीव भाव अर्थात स्वार्थवादी संकीर्णता, काम, क्रोध, लोभ, मोह भरी मद मत्सरता, अपने को शरीर या मन के रूप में अनुभव करते रहने वाली आत्मा की दिग्भ्रांत स्थिति का नाम ही जीव भूमिका है। गुरुदेव ने पंचकोशीय साधना के वांग्मय में लिखा है, जो मैंने कल आपको बताया भी, कि ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 ऐसे सुंदर खूंटे आपके चारों तरफ गड़े हुए हैं, जो सोने चांदी के बने हैं, हीरे जवाहरात लगे हुए हैं उसमें। उसे देख देख के जीव खुश होता रहता है। और उनकी जो 5 तन्मात्राएं हैं, उसमें जो रस आ रहा है ज्ञानेंद्रियों में, जैसे जिह्वा में रस आ रहा है, खाने पीने का आनंद आ रहा है, इस बार क्या बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, कार में बैठ के चल रहे हैं, आनंद आ रहा है, तो ये सब आपके बंधन के कारण है। तो ये जीव भाव की जो भूमिका है, सांस बाहर निकालते समय बाहर निकल जाए। इस ब्रह्म जंजाल भरे जीव भाव को हटा दिया जाए तो फिर अपना विशुद्ध अस्तित्व ईश्वर के अविनाशी अंश आत्मा के रूप में ही शेष रह जाता है। अगर आपने अपने अंदर से जीव भाव को, अर्थात जितने आपके षड्विभु थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, जो 6 शत्रु थे अंतःकरण के, वो 6 शत्रु आपने निकाल दिए। तो जब शत्रु निकल गए तो क्या बचा? जो बचा वो मित्र है आपका। मित्र कौन? परमात्मा, एकमात्र मित्र हमारा जो इस संसार में, जो सदैव काम आएगा।
वो ही परमात्मा। इस भ्रम जंजाल भरे जीव भाव को हटा दिया जाए तो फिर अपना विशुद्ध अस्तित्व ईश्वर के अविनाशी अंश आत्मा के रूप में शेष रह जाता है। काय कलेवर के कण कण पर परमात्मा के शासन की स्थापना और जीव धारण की बेदखली, यही है सोहम साधना का तत्व ज्ञान। ये बहुत ही अंडरलाइन करने वाली बात है कि काय कलेवर के कण कण पर परमात्मा के शासन की स्थापना और जीव भावना को बेदखल कर देना, जीव भावना को अपने शरीर से निकाल देना बाहर, यही है सोहम साधना का तत्व ज्ञान। सांस प्रश्वास क्रिया के माध्यम से सो और हम ध्वनि के सहारे इसी भाव चेतना को जागृत किया जाता है कि अपना स्वरूप ही बदल रहा है। जब सोचिए, एक बार अगर आप ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए सोचते हैं, एक बार ईश्वर से ध्यान करने के लिए सोचते हैं, तो कितना आनंद और उल्लास आता है, आंसू बहने लगते हैं। और अगर हर श्वास के साथ अगर आपने परमात्मा के अपने इस मंदिर में स्थापना का भाव बना लिया, ये अनुभूति के स्तर पर उतार लिया कि प्रत्येक सांस अंदर जब आ रही है तो परमात्मा का चेतन तत्व, महाप्राण, परमात्मा शक्ति, माँ गायत्री स्वयं प्रवेश कर रही है शरीर में। अगर ये हर सांस के साथ आप सोचने लगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे। अब शरीर और मन पर से लोभ मोह का, वासना तृष्णा का आधिपत्य समाप्त हो रहा है और उनके स्थान पर उत्कृष्ट चिंतन एवं आदर्श कर्तव्य के ऊपर ब्रह्म सत्ता की स्थापना हो रही है। अंधेरे को भगाने के लिए केवल प्रकाश का होना ही पर्याप्त है। अंधेरा और कुछ नहीं, एब्सेंस ऑफ लाइट है, प्रकाश का ना होना ही अंधेरा है। जब परमात्मा आपके शरीर में अपनी सत्ता स्थापित कर लेगा तो सारे षड्विपु भाग जाएंगे। शासन परिवर्तन जैसी ये भाव भूमिका है जिसमें अनधिकारी अनाचारी शासन सत्ता का तख्ता उलटकर उस स्थान पर सत्य, न्याय और प्रेम के संविधान वाली धर्म सत्ता का राज्याभिषेक किया जाता है। आपने क्या किया? आपने काम क्रोध को भगा करके प्रेम, सत्य, न्याय के पक्षधर परमात्मा को अपने अंदर बैठा लिया है। सोहम साधना इसी अनुभूति स्तर को क्रमशः प्रगाढ़ करती चली जाती है और अंतःकरण यह अनुभव करने लगता है कि अब उस पर असुरता का नियंत्रण नहीं रहा। अंतःकरण अब क्या अनुभव करेगा कि अब उस पर असुरता का नियंत्रण नहीं रहा। अगर हर सांस के साथ आप प्राण को अपने अंदर आने की भावना करेंगे तो मेरे ख्याल से यही एक स्टेप इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा प्राणाकर्षण प्राणायाम की तरह से कि आपके अंदर प्राणों की अधिकता हो जाएगी, आप दूसरों को आशीर्वाद देने की स्थिति में आ जाएंगे। सोहम साधना इसी अनुभूति स्तर को क्रमशः प्रगाढ़ करती चली जाती है और अंतःकरण यह अनुभव करने लगता है कि अब उस पर असुरता का नियंत्रण नहीं रहा, उसका समग्र संचालन देव सत्ता द्वारा किया जा सकता। श्वास ध्वनि ग्रहण करते समय सो और निकालते समय हम की धारणा में लगना चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए कि इन शब्दों के आरंभ में अति मंद स्तर की होने वाली अनुभूति में क्रमशः प्रखरता आती चली जाए। धीरे धीरे आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगेगा। चिंतन का स्वरूप यह होना चाहिए कि सांस में घुले हुए भगवान अपनी समस्त विभूतियों और विशिष्टताओं के साथ काय कलेवर में भीतर प्रवेश कर रहे हैं। उस दिन दीदी कह रही थी कि क्या ये हम हर समय कर सकते हैं? तो उस समय हमने ये कहा था कि हाँ, आप चाहें तो चलते फिरते ये कर सकते हैं, लेकिन अगर एक शांति से बैठ करके हर सांस में जब सो लें, सांस अंदर खींचें, सो की भावना करें, तो परमात्मा सत्ता के अपने अंदर प्रवेश की भावना करें, प्राण के अपने अंदर, महाप्राण के अपने अंदर प्रवेश की भावना करें। महाप्राण आपके अंदर स्थापित हो रहा है, नसों नाड़ियों में बह रहा है, एक एक कोशिका में प्रवेश कर रहा है। ये भावना करने के लिए आपको शांत चित्त होकर के, एकाग्र होकर के ध्यान करना पड़ेगा। यह प्रवेश मात्र आवागमन नहीं है, वरन प्रत्येक अवयव पर सघन आधिपत्य बन रहा है। ऐसा मत सोचिए कि प्राण शक्ति अंदर आई, परमात्मा शक्ति अंदर आई और आके चली गई ना, वो आई और एक एक कोशिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, एक एक कोशिका में अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। एक एक करके शरीर के भीतरी प्रमुख अंगों के चित्र की कल्पना करनी चाहिए। अब देखिए, गुरुदेव एक और नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं हमको। कह रहे हैं कि आपको अपने शरीर के अंदर जितने अंग हैं उनका चित्र अंकन करना चाहिए। एक छोटे बच्चों की बायोलॉजी की किताब देख लीजिए, मुख के नीचे
छाती है, छाती में दोनों तरफ एक एक फेफड़ा, बीच में हृदय, उसके नीचे लिवर है, तिल्ली है, आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत है पेट में, और इसी तरह से शरीर के प्रत्येक अंग में आपको ईश्वरीय शक्ति की स्थापना की भावना करनी है। एक एक करके शरीर के भीतरी प्रमुख अंगों के चित्र की कल्पना करनी चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि उसमें भगवान की सत्ता चिरस्थायी रूप से समाविष्ट हो गई। हृदय, फुफ्फुस, फुफ्फुस का मतलब फेफड़े, आमाशय स्टमक, आंतें, गुर्दे मतलब किडनी, जिगर मतलब लिवर, तिल्ली मतलब स्प्लीन। जिगर हम लोगों के दाहिनी तरफ होता है, दाहिनी तरफ के फेफड़े के नीचे जिगर, और बाईं तरफ के फेफड़े के नीचे तिल्ली। तिल्ली जो होती है उसे स्प्लीन कहते हैं। जैसे चाय बनाने के बाद आप चाय छानते हैं ना, तो वैसे तिल्ली जो है ब्लड को अक्सर छानती रहती है और गंदी चीजें रोक लेती है। तो हृदय, फेफड़े, स्टमक, आंतें, किडनी, लिवर, स्प्लीन आदि में भगवान का प्रवेश हो गया। रक्त के साथ प्रत्येक नस, नाड़ी और कोशिकाओं पर भगवान ने अपना शासन स्थापित कर लिया। देखिए, सांस पहले केवल इतना कहा कि सांस अंदर निकालो सो, सांस बाहर निकालो हम। अब ये भावना करने को कहा अगले स्टेप में, जब आपको आवाज आने लगे सो हम की, तो अब ये भावना करिए सो के साथ परमात्म सत्ता अंदर आ रही है, सो के साथ महाप्राण माँ गायत्री की शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। एक एक अंग में, एक एक कोशिका में, सब अंगों के चित्र अपने दिमाग में बनाइए। दाहिनी तरफ फेफड़ा है, दाहिना फेफड़ा, बाईं तरफ बायां फेफड़ा, बीच में हृदय, दाएं फेफड़े के नीचे लिवर, बाएं के नीचे तिल्ली, पेट के बीचों बीच में छोटी आंत, चारों तरफ बड़ी आंत। ये सब एक एक अंग में, एक एक कोशिका में, एक एक नस में, एक एक नाड़ी में आप भगवान की शक्ति का स्थापना करिए। वाह्य अंगों ने, 5 कर्मेंद्रियों ने, 5 ज्ञानेंद्रियों ने भगवान के मतलब टाइम अनुशासन हो में गया है। रहना। अच्छा, ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। सभी से उम्मीद करते हैं सब लोग 5 मिनट के लिए बैठ के सोहम साधना करें स्वयं से। सांस लेते समय सो की भावना, सांस निकालते समय हम की भावना। जिन लोगों को प्राण शक्ति का कॉन्सेप्ट है, वो नन्हे नन्हे प्रकाश कणों के रूप में प्राण शक्ति के अपने अंदर प्रवेश करने की भावना करें सो के साथ। शरीर की एक एक कोशिका में उसके जाने की भावना करें। जिनको प्राण शक्ति, जिनको देखना नहीं आता है, वो लोग ईश्वर से प्रार्थना करें, परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करें, हे गुरुदेव हमें प्राण देखना सिखाइए। उनके घरों के आसपास जो गायत्री मंत्र के ज्ञाता लोग रहते हैं उनसे कहिए हमें प्राण देखना सिखाइए। बहुत आसान है तरीका। इस सोहम साधना को नित्य प्रति करने का संकल्प लीजिए। गुरुदेव ने तो यहां तक लिखा है कि आपके चित्त में उतर जाए ये बात कि सोहम साधना करनी है। अगली बार जब जन्म लें तो छोटा बच्चा पेट से निकले मां के और सोहम साधना कर रहा है। बोल रहे हैं कि सभी को प्रणाम। बोलते समय वो मतलब सांस क्या अंदर कहो? लेते समय सो, छोड़ते समय हम। जी बेटा, जब आप सांस लेते हैं तो ध्वनि, आप शांत होकर बैठ जाइए तो अपने आप आवाज आएगी सो की। आप बिना कुछ बोले सांस लीजिए, सांस लेने में सो की आवाज आती है, सांस निकालने में हम की। सो हम, सो हम। बार बार अभी पहला स्टेप आप करिए, फिर आगे ये चैप्टर पढ़िएगा तो इसमें आगे आपको और बताया जाएगा क्या क्या करना है। ठीक है? ठीक है, ठीक है, प्रणाम। ठीक है दादा, धन्यवाद। प्रणाम बेटा। शांति पाठ कर लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी को प्रणाम। आप लोग और विचार कर लीजिएगा। वैसे मेरा तो एक सजेशन था कि अगर हम बीच में महिमा दीदी जो अभी तक पढ़ा उसके आधार पे अगर डायरेक्टेड कोई मेडिटेशन कराएंगी तो मेरे ख्याल से थोड़ा और समझ में आएगा, रादर देन रीडिंग रीडिंग रीडिंग।
हो रही है इतनी डिटेल में। जी कल दीदी। रखिए एक सेशन में, है ना? एक दो हाँ दिन, रख सकते हैं दीदी। कल रख थर्सडे है, थर्सडे फ्राइडे अगर हम लोग करें तो कम से कम जो अभी तक पढ़ा है जस्ट वो एब्जॉर्ब होगी थोड़ी सी। सो हम साथ कर सकते हैं इनिशियली उसको लेकर। हाँ, या ऐसा कर सकते हैं कि पहले थोड़ा सा कर ले दीदी बिल्कुल ध्यान करा जा श्लोक पे, सकता है, और क्योंकि फिर थोड़ा सा पढ़ ले। जब इसको हम अभ्यास में लेके आते हैं तो करने के लिए 5 या 10 मिनट भी बहुत पर्याप्त होते हैं, और उसके आगे हम लोग स्वाध्याय कंटिन्यू कर सकते हैं या जैसा भी उचित ऐसा होता रहे। है भैया, जब कोई डायरेक्टेड कराता है ना तो 15 मिनट भी पता नहीं चलते हैं। हाँ वो बिल्कुल, अगर आप स्वयं से गाइडेड करेंगे होगा तो आपको 5 मिनट भी बहुत बड़े लगेंगे, और जब कोई डायरेक्शन मिल रहा होता है तो समय का 15 पता ही नहीं मिनट चलता पता है। नहीं चलेगा, और बल्कि उसमें बहुत आनंद आता है। थोड़ा लंबा होता है तब उसके बाद एक्चुअली वो फील डेवलप होनी शुरू होती है। तो उसको एक ऐसा नियम में नहीं बांधते हैं। कल महिमा दीदी क्लास शुरू कर देंगी और मतलब साधना शुरू करा देंगी, और अगर टाइम बचेगा तो थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। ठीक है, बताइए। डॉक्टर साहब एक्चुअली कह रहे थे ना पहले खत्म हो जाए, पर मुझे लग रहा है कि आई डोंट नो, बाकी हो सकता है ऐसा ना फील हो रहा। मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा ओवरलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है। दीदी हम ऐसा कर सकते हैं 15 मिनट शुरू के, जैसे उस दिन हमने प्राणाकर्षण लिया था, हाँ तो हम उसी तरह से स्वयं साधना 15 मिनट ले लेते हैं। 15 मिनट हाँ का स्वाध्याय हो जाएगा, हाँ, है ना? आप अपने को बांधिएगा नहीं, मतलब आप फ्लो में जितना हो जाए। हाँ वो जितना चलेगा उसको हम हाँ उस तरीके से ले लेंगे। ठीक है, ठीक ठीक, चलिए ठीक है, प्रणाम से। प्रणाम।